तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम 16 फरवरी यानी कि जो क्लास 10 का मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है उसमें मैथ्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बाबू क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है बाबू, दिया गया है किसी बहुपद में, ठीक है, किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। यानी पहला जो ऑप्शन है धन पूर्णांक है, दूसरा ऋण पूर्णांक है, तीसरा तीसरा भिन्न संख्या है और डी नंबर है कोई नहीं। आप सभी को मालूम होगा कि बहुपद का जो घात होता है वो एक धन पूर्णांक यानी कि धन संख्या होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब का शून्यक है। तो आप सभी को मालूम होगा कि त्रिघात बहुपद एक्स का शून्यक यानी कि जीरो से तुलना करेंगे तो जीरो का जब आप क्यूब कीजिएगा तो जीरो ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, घात दो के बहुपद को कहते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि जिसका घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी को आप टिक कर दीजिए। 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। दिया है क्या कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी कि आपको पहचानना है कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है बाबू, तो आप आसानी पूर्वक, हमें उम्मीद है कि पहचान सकते हैं कि कौन इसमें से बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद होने के लिए शर्त आपको मालूम होगा कि जो उसका एक्स का पावर होता है वो एक मानी कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए, जो ए ऑप्शन दिया गया है ये तो बहुपद है, दूसरा भी बहुपद है, ले चौथा भी देखिए इसमें पूर्ण संख्या यहाँ है। लेकिन जो इसका आप कीजिएगा, इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो ये एक्स के पावर -1 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 1/x। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक है। तो शून्यक बोले तो जीरो से तुलना करना है। तो देखिए, जब आप ए एक्स ठीक है और प्लस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर -बी हो जाएगा। ये तो हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स बराबर हो जाएगा -बी और बटे में ए। तो देखिए ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 3x+4 बहुपद का शून्यक है। तो फिर से आपको जीरो से तुलना करना है। देखिए 3x+4 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, -4 बटे में 3। तो देखिए -4 बटे 3 ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद px² प्लस 3x प्लस p का एक शून्यक -2 है, ठीक है, तो दूसरा मतलब कि शून्यक क्या होगा, यानी कि p का मान होगा। ठीक है बाबू, इसमें p का मान पूछ रहा है। तो p का मान निकालने के लिए देखिए एक शून्यक दिया गया है। क्या बाबू, एक शून्यक दिया गया है और दूसरा शून्यक निकालना है। तो इसका जो होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ आप 6/5 रखिएगा, ठीक है, 6/5 और ये हो जाएगा x² प्लस, ठीक है, 3x हो गया और ये प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 6/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है, यदि पी एक्स बराबर x² -3x-4 तो px का एक शून्यक होगा। यानी 8 नंबर में आपको एक शून्यक निकालना है। तो बाबू जब इसका आप शून्यक निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4। कैसे निकालना है, आपको जीरो से तुलना करना है, ठीक है। इसके बाद आप इसका गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको ऐसे लिखना है कि गुना करने पर 4 आ जाए या जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए।
तो जब आप इसको गुणनखंड कीजिएगा, गुणनखंड विधि से बनाइएगा तो 4 आएगा, एक शून्यक, ठीक है। अब चलिए बाबू 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बहुपद कितना दिया गया है, वाई क्यू माइनस 2y² माइनस 3√3y प्लस 1/2 का घात पूछ रहा है। तो घात यानी कि बाबू क्या पूछ रहा है, सबसे इसका हाईएस्ट घात क्या है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर देखिए क्या दिया गया है कि घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं, तो सभी को मालूम होगा कि जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन द्विघात बहुपद है, यानी कि आपको इसमें से द्विघात बहुपद पहचानना है कि इसमें से कौन द्विघात बहुपद है। तो सभी को मालूम होगा कि ऑप्शन बी यानी कि ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो इसी आधार पर दिया गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है, द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या होती है। तो ये सभी को मालूम होगा कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बाबू 13 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है कि px बराबर x² प्लस 3x प्लस 2 में बहुपद के घात है। तो इसमें से आपको बहुपद के घात बताने हैं कि कितने हैं। तो देखिए इसमें बहुपद के घात कितने हैं बाबू, 2, यानी कि x² का पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ बहुपद का घात 2 हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया गया है क्या x के पावर 1/2 माइनस 21 एक बहुपद है। तो आपको बताना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो बहुपद के शर्त क्या होता है कि जो x का घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो 1/2 क्या पूर्ण संख्या है बाबू, पूर्ण संख्या तो नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह बहुपद नहीं है। 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 15 नंबर प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए बहुपदों ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के घात होंगे। तो आप सभी को मालूम होगा कि घात यानी सबसे जो हाईएस्ट पावर होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है कितना है बाबू, 3 है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, अब चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम शून्य बहुपद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है कि घात n को दिए गए बहुपद के लिए, ठीक है, y बराबर px के शून्य की संख्या होगी। तो आप सभी को ये मालूम होगा जब घात n हो तो उसका शून्य भी कितना होगा, n हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर द्विघात बहुपद दिया है x² 3x, ठीक है बाबू, 3x हो जाएगा और माइनस 10 दिया गया है, तो इसका जो शून्य वो कितना हो जाएगा, 2 होगा, क्योंकि ये देखिए ये n घात यानी कि 2 घात वाला है, तो 2 घात हो जाएगा, 2 शून्य हो जाएगा। लेकिन जब n घात बोल रहा है तो इसका शून्य भी n हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बाबू 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न देखिए, घात 2 के बहुपद को कहते हैं, यानी कि आप सभी को मालूम होगा कि जिसका घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू 19 नंबर प्रश्न की ओर फिर से आसानी वाला क्वेश्चन कि घात 3 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो जब 3 घात हो तो उसे क्या कहते हैं बाबू, त्रिघात बहुपद कहते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त हो वो बहुपद कहलाता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि जब चर का मान रखेंगे तो बहुपद क्या कहलाएगा बाबू, मान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया।
हम चलते हैं बाबू बी 21 नंबर प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद आपको पहचानना है जिसका घात एक हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में तो घात 2 है, ऑप्शन बी में भी 2 है, ऑप्शन सी में तो 3 है, लेकिन ऑप्शन डी में एक हाथ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। शून्य बहुपद का घात होता है, तो आप सभी को मालूम होगा कि जब शून्य बहुपद हो तो उसका घात कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है कि 5x⁴ प्लस 4x³ प्लस 10 बहुपद के घात होंगे, यानी इसका सबसे जो हाईएस्ट घात होगा वो कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रैखिक बहुपद आपको बताने हैं जिसका घात 1 हो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं बाबू, देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर देखिए, ax² प्लस bx प्लस c बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी, तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो द्विघात समीकरण में कितने शून्य आते हैं बाबू, 2 आते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, यदि px बराबर 2x प्लस 3 एक का एक शून्य k हो तो k का मान आपको ज्ञात करना है, यानी कि k का मान आपको ज्ञात करना है। तो जब आप बाबू यहाँ देखिए, यहाँ आपको ऐसा संख्या रखना है ताकि 0 आ जाए। तो जब आप 3/2 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 से देखिए 3/2 रखिएगा और यहाँ 2 है तो ये कट जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो आप ये रखिएगा, देखिए 2 गुने -3/2, ठीक है, और ये प्लस 3 है, तो 3 से 3 कट गया और ये भी कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है, अगर px ए बराबर ax प्लस बी का एक शून्य k हो तो k का मान आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको x की जगह ऐसी संख्या रखना है, यानी ऐसा मान रखना है जिसे कि px बराबर 0 आ जाए। तो जब आप बाबू क्या -b/a को रखिएगा, देखिए ये a हो गया और गुने -b/a हो गया और ये प्लस दिया गया है b, तो ये a से a कट जाएगा और b से b कट गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी बीजीय व्यंजक में चर x के उच्चतम घात को कहते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि किसी भी बीजीय व्यंजक में तो चर x का उच्चतम घात होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं चर का घात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न दिया है px बराबर ax प्लस में शून्यक का मान होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइनस अचर पद बटे में x का गुणांक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, यानी इसमें से आपको बहुपद पहचानना है कि किसमें बहुपद का उदाहरण है, कौन बहुपद है। तो आप सभी को मालूम होगा कि बहुपद होने के लिए जो x का घात होता है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाएगा, बहुपद की श्रेणी में शामिल हो पाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पूर्ण संख्या दिया गया है, तो ये बहुपद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बाबू ए, यहाँ देखिए x ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ देखिए पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी वो बहुपद की श्रेणी में आएगा, क्योंकि जो x का पावर है वो एक पूर्ण संख्या है। तो ऑप्शन डी को आप टिक कर दीजिए बाबू।
अब हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इसके पहले आपको बहुपद है वो पहचानना था, लेकिन इसमें पहचानना है कि कौन बहुपद नहीं है। तो फिर से वही नियम लगेगा कि बहुपद होने के लिए x का जो घात होता है, जो पावर होता है, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए ये पूर्ण संख्या दिया गया है, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, यहाँ भी देखिए x की पावर 1 पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न देखिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का शून्यक है। तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ अगर यहाँ लिख सकते -5x माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ अगर माइनस में आ रहा है तो इसको आप पॉजिटिव कर दीजिए, यानी कि 5 और 2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो हमने पहले भी ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। यदि द्विघात बहुपद है तो दो ही शून्यक होगा, अल्फा बीटा। अगर त्रिघात बहुपद होता तो 3 इसका शून्यक होता, अल्फा बीटा और गामा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न दिया गया है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में बहुपद, सॉरी, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में x बराबर -2 और x बराबर -3 रखने पर पी एक्स बराबर 0 प्राप्त होते हैं। तो शून्यक होंगे, यानी कि जब आप x बराबर -2 और -3 रखते हैं तो 0 प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है कि तो शून्यक क्या होगा। तो हम आपको बता दें, अगर ये पॉजिटिव में दिया गया है तो इसका शून्यक निगेटिव में होगा, और निगेटिव में दिया गया है तो इसका शून्यक पॉजिटिव में होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर दीजिए। अब चलते हैं अब हम 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्य कौन से हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि इसको आप 2x को ऐसे लिखिए कि गुना करने पर 3 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -2x आ जाए। तो जब आप इसका कीजिएगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं क्या, -3x को आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। यानी कि जब इसको कीजिएगा 3x, ठीक है, -3x और प्लस x, तो ये आ जाएगा -2x। लेकिन जब इसको गुना कीजिएगा तो ये -3x आ जाएगा। तो ये देखिए ये दिया गया है निगेटिव में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इसका बदले 1 है तो ये -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक होंगे। यानी बाबू इसमें आप जब गुना कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है। और 24 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा, यानी 24 को आपको ऐसे टर्म में लिखना है कि, यानी 5x को ऐसे टर्म में लिखना है कि गुना करने पर 24 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए। तो चलिए इसको हम लिखते हैं बाबू। तीसरे नंबर क्वेश्चन को जब आप हल कीजिएगा तो इसके जो शून्यक आएंगे -4 और 3/2 आएंगे, आप इसको हल करके देख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न दिया गया है, त्रिघात बहुपद x³ - x² का शून्यक केवल, यानी कि आपको इसको शून्यक बताना है। तो इसका जो आंसर होगा 0 और 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को आप टिक कर दीजिए बाबू। देखिए 38 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न दिया गया है, बहुपद 2x + 3 का शून्यक होगा। इसको आपको 0 से तुलना करना है। जब 0 से तुलना कीजिएगा, यानी 2x + 3 = 0, तो हो जाएगा 2x बराबर -3, ठीक है। तो x बराबर -3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न दिया है, बहुपद 4x + 3x का घात इनमें से कौन होगा। तो इसका जो घात देखिए 1 है यहाँ, यानी 3x, तो x का घात कितना है, 1 है। तो बाबू ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं।
40 नंबर प्रश्न दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक होंगे, तो आपको जीरो से तुलना करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। तो देखिए रूट हटे, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट 2, यानी कि एक पॉजिटिव में रूट 2 होगा, एक निगेटिव में रूट 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी बहुपद का एक शून्यक 2 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड कौन होगा। यानी कि एक शून्यक 2 है, तो आपको जीरो से तुलना करने पर या इस सभी में से जब आप जीरो से तुलना कीजिएगा तो जो 2 आएगा ऑप्शन नंबर बी से आ जाएगा, यानी जीरो से तुलना कीजिए तो ये एक्स बराबर इस यहाँ माइनस में है तो इधर पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि किसी बहुपद पी एक्स का वह मान जो चर की जगह रखने पर बहुपद शून्य के बराबर हो जाए वह मान बहुपद का कहा जाता है, यानी कि शून्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे, यानी कि 3x को ऐसे टर्म में लिखना है जिससे कि गुणा करने पर 2 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 3x आ जाए। तो आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस x। ठीक है, तो यहाँ एक छिपा हुआ है, तो अगर ये पॉजिटिव में है तो आंसर निगेटिव में हो जाएगा, यानी कि -2 और -1। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। रैखिक बहुपद का शून्यांक होता है, तो यानी कि रैखिक बहुपद में एक पद होता है तो इसका भी शून्यांक एक होगा, यानी कि केवल एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 का एक शून्य कौन होगा। तो जब आप इसका शून्य निकालिएगा तो एक आ जाएगा -1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर दीजिए। 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्यक मतलब कि क्या होगा। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो एक शून्यक इसका आएगा एक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए को आप टिक कर दीजिए। 47 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न दिया गया है त्रिघात समीकरण पी एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 का एक शून्यक है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो -1 इसका भी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 बहुपद है तो इसके शून्यक होंगे, तो इसका हो जाएगा 1 और एक आ जाएगा 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल कौन है। यानी इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका मूल कौन होगा, यानी कि -4 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में दिया गया, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का एक शून्य कौन होगा, और इसमें शून्य बताना है कि इस समीकरण का शून्य कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बाबू बी है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि -1। ठीक है, तो ऑप्शन बी को आप टिक कर दीजिए। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न दिया गया है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का x बराबर -1 पर मान होगा, यानी कि x की जगह -1 रखना है। तो जब आप मान रखिएगा तो एक का -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 में 1 होगा तो 3 हो गया। सॉरी, -3 में जब 1 होगा तो यहाँ +4 हो गया, +3 हो गया, और ये आगे से -4 दिया गया है, तो ये 4 और -4 यानी कि 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न का 0 आंसर हो गया। अब 52 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। 52 नंबर प्रश्न देखिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 1/6x माइनस 2 के शून्य पूछ रहा है। इसको सॉल्व करने पर बाबू क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -3/2 और 4/3। तो ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर दीजिए।
चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x माइनस 12 के शून्यक होंगे। तो इसको आपको शून्यक बताना है कि इस बहुपद यानी कि द्विघात समीकरण का कौन शून्यक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं हो पाएगा, नहीं तो ऑप्शन डी को आप टिक कर दीजिए। अब चलते हैं बाबू 54 नंबर प्रश्न की ओर। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का घात। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर दीजिए, घात पूछ रहा है यानी कि ये घात हो जाएगा। अब चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। इसको आपको गुना करना है, तो जब आप गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर में एक्स से तो एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस, अब देखिए 2x में करना है x से तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बाबू 56 नंबर। तो 56 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू, जो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो शून्यक निकालने के लिए जीरो से तुलना करना पड़ता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया 3, तो ये रूट हटे, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, यानी कि एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3, यानी कि एक पॉजिटिव में रूट 3 और एक निगेटिव में रूट 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न हो गया। 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक्स अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसका आपको यानी कि बताना है कि ये जो रैखिक बहुपद दिया गया है ये ग्राफ एक्स अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर क्या बाबू, ए यानी कि माइनस बी बटे ए हो जाएगा। इसको जीरो से तुलना करना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर एक को आप टिक कर दीजिए। 59 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि y बराबर पी एक्स, ठीक है, y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, द्विबिंदुए बहुपद के क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाएंगे बाबू, यानी कि शून्य कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अब इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद का आलेख होता है, यानी इसका जो द्विघात समीकरण बहुपद दिया गया है इसका आलेख कैसा होता है। तो आपको मालूम होगा कि परवलय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर दीजिए। तो आज की क्लास में हमने 60 ऑब्जेक्टिव पढ़े और 60 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।